अप्रैल के महीने में अपने गार्डन में गर्मी वाली कौन कौन सी सब्जियां हम उगा सकते हैं, चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो इस टाइम पर आप अपने गार्डन में सबसे पहली सब्जी लौकी लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप इसको बीज से उगाओगे तो ये बहुत ही जल्दी उगकर तैयार हो जाएगी। 2 से 3 पत्ते आने पर आप इसको बड़े ग्रो बैग कंटेनर में बदल दीजिए और उसके बाद इसकी फास्ट ग्रोथ होने लगेगी। 1 हफ्ते बाद इसमें ड्रेंचिंग कर दीजिए गोबर के उपले के या पानी की, गोबर के या खाद की। तो बस इसको फिर बढ़ने दीजिए और थोड़े दिन बाद इसमें स्पोर्ट देने के लायक बन जाएगी, तो इसे स्पोर्ट दे दीजिए। मैंने यहाँ पर देखिए जाल लगाया है, नेट भी लगाई है और ये पहले ही मैंने रस्सियाँ लगाई हुई हैं पिछले साल की। तो मुझे डबल फ़ायदा इसका हो गया है, एक तो मंकी घुसना बंद हो गए हैं और दूसरा ये जाल जो हमने डाल दिया है नेट, थोड़ा सा इधर भी लगा दिया है, क्योंकि ये लौकी जो लटक रही है ना, सामने से दूर से नज़र आती थी और इसको देखकर मंकी कहीं से भी घुसने की कोशिश करते थे। तो भाई मैंने तो ये थोड़ा सा नेट यहाँ पर लगवा दिया है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारी बेलों को भी राहत मिलेगी धूप से, क्योंकि मेरे यहाँ पर पूरे दिन की ही धूप पड़ती है। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, हर साल अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिलती है गर्मी वाली सब्जियों की भी, लेकिन अभी मैंने लगवा दिया है ताकि मंकी जो है ज़्यादा अंदर ना घुस पाएँ, इसको जो सामने से उनको नज़र आती हैं इसलिए। तो भाई आप लगा सकते हो ग्रीन नेट भी, अगर आपके यहाँ धूप पूरे दिन की आ रही है तो लौकी को आप इस टाइम पर लगा करके और जब बेलें बढ़ जाएं, सहारा दे देंगे तो फिर ये इस तरीके से फ्रूटिंग करने लग जाएंगी बहुत ही जल्दी। और उसके बाद आपको क्या करना है कि सहारा देने के बाद इसकी 1G 2G या 3G कटिंग भी आप कर सकते हैं। बेलें बढ़ जाएंगी तो बहुत जल्दी आपको यहाँ से इस तरीके से लौकी हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। और मेरे यहाँ पर जो लौकी अभी लगी हुई आप देख रहे हो, ये मैंने जनवरी के लास्ट में पौधे बने बनाए लाकर बाजार से लगाए थे। 4 से 5 पौधे मैं लेकर आई थी, जिनके ऊपर अभी फ्रूटिंग आप देख रहे हो। और मुझे कमेंट भी आया था कि मैम क्या आपके यहाँ ये जो इतनी सारी हार्वेस्टिंग हो रही है अभी, ये क्या 2026 की है? तो हाँ भाई, ये 2026 की ही है। तो इसके बाद अगली सब्जी है ये तोरई की। तोरई, गिलकी, पता नहीं कई नामों से जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको तोरी के नाम से ही जानते हैं। तो इस पर भी फ्रूटिंग होने लगी है और आप देख रहे हो फूल भी आ रहे हैं और इस पर छोटे छोटे फल भी। तो इसको भी आप बीज द्वारा भी लगा सकते हो, बहुत ही जल्दी होती है। और मैं तो इसको बेगौरी, मतलब इसकी बिल्कुल भी गौर नहीं करती हूँ, इसको मैं ऐसे ही लगा देती हूँ और ये इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं, बहुत ज़्यादा। तो अगली सब्जी है हमारी कद्दू। ये भी बेल वाली सब्जी है और बेल वाली सब्जी में इसको चाहिए होगी बहुत सारी जगह। और मैंने 3-4 ये बड़े बड़े ड्रम हैं, बाल्टे हैं 20 लीटर की, और ये ड्रम है इनके अंदर लगाई हुई है और एक बड़ी सी टंकी के अंदर भी। तो इस तरीके से इसकी बेल फैलती है, हैवी बेल होती है, हैवी फीडर भी होती है। तो इसको हमें ज़्यादा मिट्टी देनी होती है, बड़ा कंटेनर देना होता है। बीज द्वारा आप इसको भी अभी तैयार कर सकते हो और बस इसको फिर चढ़ने की थोड़ी सी ऊंचाई पर अगर चढ़ाना चाहते हो तो चढ़ा लीजिए मेरी तरह। देखिए मैंने यहाँ पर इसके लिए जुगाड़ बनाया हुआ है, ये डंडे लगाकर, रस्सियाँ लगाकर, और इन्हीं के ऊपर मैं इनको चढ़ाऊंगी। और इन पर छोटे छोटे देखिए फ्रूट भी सेट होने लग गए हैं। तो इसी तरीके से आप अभी लगा सकते हो कद्दू की बेल को भी, क्योंकि ये भी बहुत आसानी से हो जाती है किचन गार्डन में अगर आप लगाना चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने पहले जो पौधे लौकी के अभी फ्रूटिंग कर रहे हैं, तभी मैं ये 2 बेल लेकर आई थी कद्दू की भी, और इन बेलों पर भी फ्रूटिंग हो रही है और इनके ऊपर लग रहे हैं ये लंबे कद्दू। जो आपने अभी पीछे देखी ड्रम में लगी है वो गोल कद्दू की है, वो मैंने बीज द्वारा लगाई है। और ये लगाए थे मैंने पौधे बने बनाए ला करके मार्केट से, और इनके ऊपर ये लंबे वाले कद्दू सेट हो गए हैं। तो 2 कद्दू यहाँ पर ये आप देख रहे हो, फल जो है बड़े हो गए हैं और हार्वेस्टिंग के लिए भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। और हार्वेस्टिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी इनकी, जिस दिन भी करूँगी। और इनको मैंने गिलहरी से बचाने के लिए ढक रखा है, लेकिन गिलहरी फिर भी इस कपड़े को उतार देती है और देख लेती है कि यहाँ पर फ्रूट लगा है, लेकिन फिर भी अभी बचे हुए हैं, खाए नहीं हैं गिलहरी या
मंकी को भी मैं थोड़ा सा दिखे कम इसलिए ढक रखे हैं, तो बाहर से वो देख लेते हैं ना, उधर हमने नेट नहीं लगाई है। तो अगली सब्जी आप करेला लगा सकते हो। करेले को भी आप इसी तरीके से 8 से 10 से 12 दिन लग जाते हैं। वैसे अभी का जो मौसम है, आप एक हफ्ते से पहले भी इसको देख सकते हो कि ये उग जाएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, तो जल्दी उग जाते हैं। तो भाई इसी तरीके से देखिए मैंने उगा रखी हैं कुछ बेलें, और कुछ लेकर आई थी जो मैं 2-3 बेलें मैं करेले की भी लेकर आई थी। सारी ही ले आई थी मैं तीनों बेलें, लौकी, कद्दू और करेले। तो 2-3 खीरे भी लेकर आई थी जिनकी फ्रूटिंग भी मैंने हार्वेस्ट कर ली है, और खीरे पर भी फ्रूटिंग, और यहाँ पर करेले पर भी। देखिए करेला आप देख रहे हो, छोटे छोटे करेले सेट हो गए हैं। कुछ यहाँ बीज द्वारा तैयार हुए हैं, तो कुछ मैं पौधे लेकर आई थी, उन पर जो है फूल फल आने लग गए हैं। यही फ़ायदा होता है जल्दी सब्जियां लगाने का। और अगली बेल है देखिए ये ककड़ी खीरा, और इस पर भी जो मैंने पहले लेकर आई थी उन पर भी, और जो मैंने बीज द्वारा लगाई थी उन पर भी अभी फ्रूटिंग होने लग गई है। देख रहे हो आप, ढेर सारे खीरे के जो हैं फल आए हुए हैं हमारी बेलों पर। और एक मैंने हार्वेस्ट किया है बड़े वाला खीरा, आपने पिछली वीडियो में देखा ही है, और 3-4 मंकी खा गया है 2 बेलों से। तो भाई इस तरीके से आप अभी ककड़ी खीरा लगा सकते हो। ककड़ी भी लग जाएगी, क्योंकि अभी मौसम जो है वो ककड़ी लगाने का है, हो जाएगी। अभी बरसात का टाइम बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए ककड़ी बरसात से पहले आपको मिल जाएगी अगर आप लगाना चाहते हो। तो खीरा भी अभी आप लगा सकते हो। खीरा तो हमारा काफ़ी दिनों तक चलता है और लंबे टाइम तक हमें हार्वेस्टिंग भी देता है। तो खीरे की पौध भी आप लगा सकते हो और बीज से भी तैयार कर सकते हो। मैंने इस बार कई सारी बेलें लगाई हैं खीरे की और ककड़ी की। तो देखिए आपने मेरे पुराने वीडियोस में दिखाई है मैंने, शॉर्ट वीडियोस भी में भी, लॉन्ग में भी, ढेर सारी हार्वेस्टिंग ककड़ी खीरे की। खीरे मुझे कम मिलते थे, इसलिए इस बार मैंने खीरे की जो है ज़्यादा बेलें लगाई हैं और ककड़ी की कम लगाई हैं। ककड़ी तो मेरे यहाँ बहुत सारी होती है हर साल। पिछले साल थोड़े से रिजल्ट कम मिले, क्योंकि 2-3 ही बेल थी और उनको भी मैं बचा नहीं पाई थी। तो अब की बार तो देखिए शायद मुझे ककड़ी खाने को मिल जाए, क्योंकि इनके ऊपर छोटे छोटे फ्रूट भी सेट होने लग गए हैं और ढेर सारी यहाँ पर फ्लावरिंग भी हो रही है। तो अगली सब्जी आप इस टाइम पर बैंगन की लगा सकते हैं। तो बैंगन इस टाइम गर्मी में बहुत अच्छे से होता है, और इसकी जो है सब्जी पूरी गर्मी भर और पूरी बरसात भर, सर्दी में भी हार्वेस्टिंग आप इससे ले सकते हो अगर अभी लगा लेते हो। तो वैसे तो बैंगन को पूरा साल लगा सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप बीज द्वारा भी तैयार कर सकते हो, पौध से भी लगा सकते हो, तो बहुत ही अच्छे से बैंगन जो है जल्दी ही ग्रोथ करता है और ढेर सारी फ्रूटिंग भी इसके ऊपर जल्दी होने लगती है। तो बैंगन कई प्रकार के होते हैं। देखिए बैंगनी होती है, बैंगनी कलर की, हरे कलर की भी होती है, वाइट भी होती है। तो इस तरह के आप देख सकते हो। गोल बैंगन भी होते हैं। तो कई तरह की जिस वैरायटी के आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो बैंगन और उसके साथ साथ आप जो है मिर्च को भी लगा सकते हो। और मिर्च लगाने का भी अभी बहुत अच्छा टाइम है। गर्मी के टाइम में जब हम मिर्च लगाते हैं ना, तो हमें ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिलती है, क्योंकि इसका भी हार्डली पौधा होता है बैंगन की तरह, और लंबे टाइम तक बैंगन और मिर्च चलती है, सालों साल हमें ये फल देती हैं। अगर हम इनके पौधे को कट कर देना तो दोबारा से फिर से इस पर फुटाव आता है और फिर से इसके ऊपर ढेर सारा फल लगता है। मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है और बचपन से देखती आ रही हूँ, ये सब्जियाँ मेरे फादर लगाते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ढेर सारी मिर्च मेरे यहाँ लगी हुई है, और मैंने ढेर सारे बाहर क्यारी में भी पौधे लगाए हैं, और यहाँ अंदर एक दो फ्रूट क्रेट में लगाए हुए हैं। तो सभी पर इस टाइम पर फ्रूटिंग हो रही है। इसको भी आप बीज से भी तैयार कर सकते हो, पौध भी लगा सकते हो, और इसी के साथ शिमला मिर्च भी आप लगा सकते हो। तो दोनों तरह की मिर्च, अचार की मिर्च या कई तरह की आती है मिर्च भी, तो सभी मिर्च को आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हो अपने गार्डन में। मैंने कुछ सर्दी के मौसम में लगाई थी, तो अभी कुछ लगाई थी फरवरी में शिमला मिर्च भी, उन पर भी फ्रूटिंग होने लगी है, और इन जो सब्जी वाली मिर्च है इन पर भी फ्रूटिंग होने लगी है।
तो मेरे यहाँ तो ढेर सारी अभी मिर्च जो है गर्मी के मौसम में मुझे अपने गार्डन से मिलने वाली है, जिनकी हार्वेस्टिंग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और करती भी हूँ पहले भी। तो ये रही बाहर क्यारी में लगी हुई मिर्चें, और इनके ऊपर भी ढेर सारा फूल आ गया है। और मैंने इसमें आपको दिखाया ही था, क्यारी में जो मैंने कूड़ा कचरा जो भी था मेरे गार्डन का, किचन का, ढेर सारा भर दिया था, नीचे पराली भर दी थी, और उस सभी को भर करके ऊपर से थोड़ी मिट्टी खाद वाली डालकर और उसमें लगा दिए थे ये पौधे। तो भाई मिर्च और बैंगन तो लगा सकते हो, लेकिन टमाटर का मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी का जो मौसम आने वाला है ना, इस मौसम में टमाटर के मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अभी तो लग चुके हैं, फ्रूटिंग हो चुके हैं जो मैंने जल्दी लगा लिए थे, और अगर अब हम गर्मी के मौसम में लगाएंगे ना, तो पौधे तो हो जाएंगे हमारे, अच्छी ग्रोथ भी कर लेंगे, लेकिन उन पर फ्रूटिंग होगी या नहीं होगी ये मैं गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने पहले देखा है पिछले साल भी, तो गर्मी के मौसम में बहुत कम फ्रूटिंग होती है। तो अगर आप चाहें तो लगा भी सकते हो, अगर केयर कर सकते हो तो, क्योंकि इनको थोड़ी शेड देंगे तो शायद ये अच्छी फ्रूटिंग कर भी दें। तो भाई टमाटर को मैंने ये जो पुराने अभी लगाए थे पिछले टाइम में, फरवरी के महीने में, और कुछ अपने आप ढेर सारे उगते रहते हैं। मैंने आपको काफ़ी बार दिखाया भी है, मैं उन्हीं को निकाल निकाल कर लगा रही हूँ। तो यहाँ भी देखिए, ये अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही क्यारी तैयार की थी, और इसमें इतने ज़्यादा टमाटर उग गए हैं। और इसी के साथ ये धनिया, ये तो मैंने डाला था। आप अभी धनिया भी गर्मी वाला ग्रो कर सकते हो, जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ जगह देखी, यहाँ मैंने बीज डाल दिए, तो अभी धनिया अच्छा सा ग्रो हो गया है यहाँ पर। तो इसी के साथ, धनिए के साथ आप लीफी वेजिटेबल में पालक भी उगा सकते हो, और पालक मेरे यहाँ ये मैंने डाल दिए थे बीज इस भिंडी की क्यारी में। पालक के बीज मैंने उगाए थे, आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था, और ये अब हार्वेस्टिंग के लायक हो गई है। और इसी के साथ साथ आप भिंडी भी लगा सकते हैं। अच्छा, पालक के साथ साथ आप साग में लाल साग और हरा साग भी उगा सकते हो। मैंने भी उगा दिया है बाहर, जो ट्रॉली वाले ट्रैक्टर की छतरी वाली क्यारी है उसके अंदर। तो भिंडी पर भी हमारे फूल आ गए हैं, और अभी इसके ऊपर छोटी छोटी भिंडी भी सेट हो गई है। तो हमें बहुत जल्दी यहाँ से हार्वेस्टिंग मिलने वाली है भिंडी की, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो भाई इस तरीके से मैंने लगा ली है ढेर सारी सब्जियाँ, और जो अभी लगा रहे हैं, मैं भी दूसरे बैच की लगाने वाली हूँ, और आप भी लगाते रहिए। तो भाई अप्रैल में इन सारी सब्जियों को आप लगा करके अपने गार्डन में और हार्वेस्टिंग अच्छी सी पा सकते हो। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और इस तरीके से ये रहा मेरा हरा भरा गार्डन। तो भाई फूलों वाले पौधे भी लगाने ज़रूरी हैं, क्योंकि इनके ऊपर अगर मक्खियाँ ये अट्रैक्ट होती हैं ना, लगाते हैं हम, तो फिर हमारी ये सब्जियों वाले पौधों पर भी जाती हैं, और ढेर सारी फिर पॉलिनेशन भी होता है, और फिर हमारे पौधों पर ढेर सारी फ्रूटिंग भी होती है। तो फूलों वाले पौधे भी लगाना ना भूलिए अपने गार्डन में। मैंने तो ढेर सारे लगा रखे हैं इस बार, और इतनी सारी हर बार भी मेरे यहाँ पर, अगर महंगे ना लगा सको तो नॉर्मल से जो आप देख रहे हो मेरे यहाँ ये पीले कलर के फूल कितने सारे खिल रहे हैं। तो भाई इतने सस्ते सस्ते भी आप लगा सकते हो, अगर बजट नहीं है महंगे फूल लगाने का। तो देसी में आप ये इस तरीके के ढेर सारे लगाएंगे तो मक्खियाँ भी ढेर सारी आएंगी, और ढेर सारी हमारी सब्जियों पर फ्रूटिंग भी होगी। तो कैसा लगा मेरा गार्डन ये? अगर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक ज़रूर करके जाइएगा। फिर मिलती हूँ अगली किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।